और नूर ने तो मुझे और उलझा दिया है। भूल चुकी हूं मैं उमर को। फिर ये सारे सवाल कहां से आए? जिहान, 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 क्या हुआ मेरी जान? क्यों रो रहे हो मेरी जान? जिहान, मुझे वाकई बहुत अफसोस है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम पर इस बात का इतना गहरा असर पड़ेगा। मेरा मकसद तुम्हें तकलीफ देना नहीं था जिहान। मुझे माफ कर दो मेरे भाई। मत रो ऐसे। देखो, अगर तुम मुझसे कहोगे तो मैं जाकर तुम्हारी बीवी से भी माफी मांग लूंगी। बस तुम रोना बंद कर दो प्लीज। माफ कर दो मुझे, खुदा के लिए आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। तुम्हें कभी तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी मैं। हाँ, ये मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ा झूठ बोला और इस झूठ से निकलने के लिए मैंने गुलरू पर इल्जाम लगा दिया। यकीनन ये मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं जानती हूँ कि अब तुम मुझ पर कभी भी एतबार नहीं करोगे, लेकिन किसी पर भी एतबार नहीं रहा मुझे, किसी पर भी नहीं। गाड़ी क्यों जला दी मेरी? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम लोगों का? गाड़ी क्यों जलाई? अल्लाह तुम लोगों को गारत करे, तुम लोगों ने तो मुझ पर रहम ही नहीं किया। गाड़ी जला दी, बर्बाद कर दिया मुझे। क्या दुश्मनी थी मुझसे? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम लोगों का? नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को मैं। तुमने गुलफैम को नहीं छुआ और ना ही ऐसा कर सके उमर। और तुमने ये शादी सिर्फ इसलिए की ताकि मुझे तकलीफ पहुंच सके। लेकिन हर रोज मुझे तकलीफ देने की कोशिश करते हुए तुम खुद भी अंदर से टूट रहे हो उमर। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि गाड़ी की मरम्मत कैसे करवाऊं। क्यों किया उन लोगों ने ये सब? इसे क्या हो गया है? इतना खामोश क्यों बैठा है ये? बाबा जान, मैं आपको कोई मूवी लगा देती हूँ, आप देख लीजिए। नहीं, मुझे कोई फिल्म नहीं देखनी। बात सुनो, कोई मसला हो गया है क्या? इसे कहो कि मैं नाराज नहीं हूँ। लगता है स्टैंड वाले यहाँ घर तक पहुंच ही गए। अरे किस में इतनी हिम्मत है कि वो हमारे घर आकर हमें परेशान करे? क्या वो जानते नहीं ये घर किसका है? हाँ, छोड़ूंगा नहीं मैं इन्हें।
इधर आओ कमबख्त इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तुमने अभी मेरी ताकत का मजा नहीं चखा ना, जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। अब मजा आया? आखिर मैंने किया क्या है? छोड़े मुझे, छोड़े अंकल। बाबा जान क्या कर रहे हैं? छोड़ दे इसे, हमारे मुलाजिम का दोस्त है ये, जाने दे। तुम शक्ल से ही चोर लगते हो, कुछ किया तो बचोगे नहीं। माफ कीजिएगा इस्माइल भाई, इनके दादा पहलवान हुआ करते थे। ये भी कम नहीं। वैसे कोई खबर मिली क्या? मैंने टैक्सी स्टैंड में बात की थी, कोई अच्छी खबर नहीं मिली। क्या हाल है मेरे भाई? तुम बताओ इस्माइल। मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं, चोर है ये। रुके बहराम चाचा, आप गुस्सा मत करें। चलो बताओ मुझे इस्माइल। ये मामला इंश्योरेंस से हल नहीं होगा और गाड़ी का मालिक भी ताउन करने से इनकार कर रहा है। कितना खर्चा? 50,000। अरे तुम भी ना सिर्फ 50,000 के लिए सुबह से इतने परेशान हो रहे थे। देखो बेटी, मेरे बैंक अकाउंट से 50,000 निकालो, लाकर मुहर्रम को दे दो। देखो ये कितना परेशान है। शक्ल तो देखो इसकी। माफ करना। उमर ने तुम्हारी मोहब्बत का जवाब ना देकर तुम्हें ठेस पहुंचाई। मैं ये मान सकता हूं कि तुम जैसी मजबूत औरत उमर जैसे शख्स को अपनी मोहब्बत में दबा सकती है गुलफैम, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम उसे कभी भी दबाना नहीं चाहोगी। मुझे भी दिखाओ। ये तो पहले से भी अच्छा है। देखो, क्या ये यहां फिट आएगा? जिहान, क्या तुम ठीक हो? ठीक हूं मैं। तो मेरी तरफ देखकर बात क्यों नहीं कर रहे तुम? रुको रुको, मैं उठा देती हूँ। कोई बात नहीं, देखो ज्यादा खराब नहीं हुआ। यहाँ पर फिट नहीं होगा, मैं खुद लगा लूंगा। जिहान, क्या तुम किसी बात से परेशान हो? क्या अब भी उसी बच्चे वाली बात को लेकर? आ जाओ। जिहान साहब, डॉक्टर आ गए हैं आपके। ठीक है। जिहान, डॉक्टर आ गया मेरा। डॉक्टर, ठीक है जिहान, तुम तैयार हो ना? जी। खुशामदीद नूर, आजकल क्लिनिक से ज्यादा यहां नजर आते हो तुम। जिहान के लिए आया था मैं। क्या तुम दोनों के दरमियान कोई मसला चल रहा है? नहीं, क्यों? नहीं, वो तुमने उससे कोई बात नहीं की ना, इसलिए पूछ रहा हूं। दरअसल कल मैं उससे बात करने के लिए गई थी, बगैर बताए चली गई थी क्लिनिक। जिहान के बारे में? बच्चे के बारे में। बच्चे के बारे में? मेरा ख्याल था मुझे किसी से बात करनी चाहिए, और नूर इसी शोबे से ताल्लुक रखता है, तो मुझे लगा कि उससे बेहतर कोई नहीं होगा। वैसे तुमने अच्छा किया। मैं भी नूर से कई मर्तबा इस बारे में बात करना चाहता था,
तुम्हारे नाराज हो जाने की वजह से नहीं की मैंने। फिर क्या जवाब दिया उसने? गुलफैम तुमसे बात कर रही है। मुझे उसका डॉक्टर वाला रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो हमारी मुलाकात अच्छी नहीं रही। क्या बताया तुमने हमारे बारे में? सब कुछ। मैंने उसे बताया कि हमारी शादी हकीकी नहीं है, ये एक मुआहदा था हम दोनों के बीच किसी से बदला लेने के लिए। क्या तुम्हें मेरी इस बात पर कोई एतराज है? एतराज क्यों होगा? यकीनन वो बातें सुनकर उनूर भी हैरान हुआ होगा, लेकिन मुझे यकीन है वो इस सब का कोई ना कोई हल निकाल लेगा। असल में ओनूर ने भी मुझे एक बात बताई। हमारी इस मसलियत की शादी की वजह यह है, शायद आज भी हमारे दिल में वो जज्बात आज भी हैं जो हम एक दूसरे के लिए कभी रखते थे। सही कहा उसने, उसकी बात दुरुस्त है, क्योंकि उनूर हमें इतना नहीं जानता जितना हम एक दूसरे को जानते हैं। चलो चलते हैं। सुन लिया तुमने अपने इस इत्तेहादी का जवाब? बहुत याद आती हो तुम, मेरी बेटी। हर वक्त सोचती रहती हूँ तुमको, गुलफैम। सुपरमार्केट के खुलने से कितनी आसानी हो गई ना हमें। अच्छा हुआ ये जगह तुमने मुझे दिखा दी, ये तो बहुत करीब है। हाँ बिल्कुल, आइए। ये कहां से आ गई? ये नहीं हो सकता। मैं पहले से ही जानता था। जब शादी की बात हुई थी और उसने जब शादी के लिए हाँ कहा था, मैंने वो सब कुछ कैसे इग्नोर कर दिया मैं नहीं जानता। तो फिर तुम्हें क्या महसूस हुआ जान? गुस्सा, रंजिश या मायूसी? इनमें से क्या सबसे ज्यादा महसूस हुआ? गुस्सा किस पर करूं, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। गुल्रू के दिल को क्या इल्जाम दूं मैं? उसको क्या मुझे ब्लेम करना चाहिए, कसूरवार ठहराना चाहिए? इंसान सब कुछ जानते हुए किसी को कैसे ब्लेम कर सकता है? कैसे बताएं? ये एक ऐसा पछतावा है कि इसकी आग सिर्फ अकेले मुझे ही बर्दाश्त करनी है और मुझे कोई हक नहीं है उसे तकलीफ पहुंचाने का। बहुत साथ दिया है उसने मेरा। जान, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम मुझे इस बारे में बता सकते हो? उस आदमी को जान से मार देना चाहता हूं। मार देना चाहता हूं? वो इतना परेशान क्यों है? बात क्या है? मुझे भी कुछ नहीं बताया उसने। एक मिनट। उसकी सालगिरह कल नहीं बल्कि आज है गुलरू।
हाँ मेरी जान, लेकिन मैं यूंजा को अकेले छोड़ के नहीं आ सकती। हाँ ठीक है चिचिक, मगर मैं भी तुमसे मिलने के लिए क्लास से जल्दी निकल आया हूँ। कम से कम 10 मिनट के लिए ही मिल लो मुझसे। अच्छा रुक जाओ, अभी गुल्रू आपा ने बुलाया था तो यहाँ आ गई। शायद आज वर्कशॉप नहीं जाएंगी, यूंजा के साथ रुकेंगी। फिर मिल सकती हूँ मैं तुमसे। चिचिक, क्या तुम्हें एहसास है कि हम शादी से पहले तो भी ज्यादा मिला करते थे? हाँ तनर, मैं जानती हूँ, मुझे अंदाजा है, मगर मुझे यूंजा का भी ख्याल रखना होता है। तुम जानते हो क्या कर सकती हूँ मैं तुम्हारी बात समझता हूँ कि तुम्हारी बहन को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। देखो ठीक है बुर्जे, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ हाँ, खुदा हाफिज। अरे आपा, आप गुस्सा है क्या? हाँ हूँ। जिहान परेशान है तो मैं भी परेशान हूँ। योंजा वाले मसले की वजह से मैं उसकी सालगिरह तो भूल ही गई हूँ चिचिक। कोई तैयारी भी नहीं की मैंने। क्या आज सालगिरह है उनकी? शायद वो भी इसीलिए परेशान है कि आप उनकी सालगिरह भूल गई। नहीं ना, वो ऐसी बातों पर नाराज नहीं होता, जानती हूँ मैं। मतलब उसे सालगिरह मनाना पसंद नहीं, लेकिन मैं चाहती थी कि इस बार उसकी सालगिरह खास हो। उफ, कितनी बेवकूफ हूँ, भूल कैसे गई मैं। मजाक था, मजाक कर रहा था। मजाक कर रहे थे? मजाक नहीं भी था, असल में उसे मारूंगा नहीं मैं। परेशान मत हो आप, नहीं मारने वाला मैं उसे, बिल्कुल भी नहीं। जहान इंसान हमेशा उस चीज का मजाक उड़ाता है जो उसे अंदर से तकलीफ देती है। क्या पागल हूं मैं? बिल्कुल नहीं। तुम बेहतर हो रहे हो, यकीन जानो तुम में वाकई बेहतरी आ रही है। चलो मैं फिर से पूछता हूं, क्या चाहते हो तुम? ये मुमकिन नहीं है। गुल्रू मोहब्बत करने लगे मुझसे। अब मैं क्या करूं? अगर मैं पार्टी अरेंज कर भी लूं तो इतनी जल्दी कौन आएगा चिचिक? वो किसको बुलाना चाहेंगे? कोई दोस्त नहीं है उनका, वो तो सिर्फ आपको ही अपना दोस्त मानते हैं आपा। अच्छा मैं तुम्हारे पास किसी और काम के लिए आई थी। तुम महबरूरे साहिबा को लेकर वर्कशॉप चली जाओ, मुझे इसकी सालगिरह के बारे में कुछ प्लान करना होगा। आपा, आप महबरूरे साहिबा को सच में अपने साथ काम पर रखना चाहती हैं? अभी तो वो सिर्फ मदद कर रही है, लेकिन मैं उन्हें नौकरी पर रखूंगी। उम्मीद है कबूल कर लेंगी। वो अकेली ही पूरी टीम के बराबर है, वो मशीन की तरह सलाई करती हैं। मेरी उनसे बात हो गई है, वो तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। चलो जाओ, शाबाश। ठीक है आपा, मिलती हूँ। अपनी सालगिरह पर तुम क्या ख्वाहिश करना चाहोगे? आपका मतलब है कि जब मैं केक काट रहा हूं अपना? हाँ हाँ, बताओ मुझे वो ख्वाहिश बताओ जिसे तुम सबसे ज्यादा पूरा होता देखना चाहते हो। मैं हर बर्थडे पर अपनी यही दुआ की है हमेशा, लेकिन ये बात जानता हूं कि मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। और ये इतनी नामुमकिन भी नहीं है। मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह जीना चाहता हूं, फिर हो सकता है कि गुल्रू को मोहब्बत हो जाए। उमर की तरह बनना चाहता हूं मैं, फिर हो सकता है कि उमर की तरह मोहब्बत कर ले वो मुझसे। लेकिन मैं जानता हूं कि मैं उमर की तरह नहीं हूं। मैं तो सिर्फ एक बेचारा तरस के लायक हूं, बस एक ऐसा इंसान
जो सिर्फ घर में कैद है। तो मेरी बर्थडेज मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती और कोई ख्वाहिश भी मायने नहीं रखती मेरे लिए। कोई तोहफा भी मायने नहीं रखता मेरे लिए और कोई खुशी नहीं मिलती मुझे। उस दिन कोई खुशी नहीं मिलती। तुम्हारी सालगिरह का दिन है जिहान। जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन लंबे सफर का आगाज एक कदम से होता है। तो फिर वो दिन जिस दिन तुम अपना पहला कदम उठाओगे, वो तुम्हारी सालगिरह का दिन क्यों ना हो जिहान। हेलो हेलो जायदे साहिबा। मैं ब्रूरे, तुम बताए बगैर कहाँ चली गई? मैं बस थोड़ी देर के लिए बाहर आई थी जायदे साहिबा। क्या खरीदारी के लिए गई थी? जी जी बिल्कुल, लेकिन अब फारिग हो गई मैं। अच्छा ठीक है, यही तो तुम्हारा काम है। मैं ब्रूरे, वकील घर पर आएंगे, वो तुमसे बात करना चाहते हैं। ठीक है जायदे साहिबा, समझ गई मैं। मुलाकात होती है फिर। मैं ब्रूरे साहिबा। आओ चिचिक। सलाम। वो आप आज आपको अपने साथ नहीं ले जा पाएंगी, इसलिए मुझे भेजा। मैं आपको ले चलती हूँ। उम्मीद है ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाया होगा। अरे परेशानी की कोई बात नहीं है, मैं इंतज़ार कर लूँगी। आखिरकार ये वक्त भी आ गया कि मैं खुद भी कुछ कर रही हूँ। हाँ तो चले फिर। चलो फिर। पकड़े गए। अरे वाह, क्या चल रहा है? तो क्या बता दें इसे? मैं क्या कह सकती हूँ? मेरे ख्याल से बता देते हैं, ये किसी को नहीं बताएगा। वैसे मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक करूंगी। आखिर में ये गया तो अपनी माँ पे ही है। क्या माजरा है? तो बात कुछ यूं है तनर, तुम्हारी अम्मी को वर्कशॉप ले जा रही हूँ। काम की जगह? किस काम की बात कर रही हैं आप? बस तुम खुद चलकर देख लो। चलो रास्ते में बताएंगे। मुझे ही कुछ करना होगा। कुछ करना ही होगा। बात सुनो जरा। जी अभी आया। जी कहिए। क्या तुम सिपाही हवेली में पार्सल देने आए हो? जी हाँ। दरअसल मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अभी जो दरवाजा खोलेंगे उनका नाम मुनव्वर साहिबा है। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और इस वक्त घर वालों को परेशान नहीं करना चाहती मैं। क्या आप उनको बता देंगे कि कादरिया बाहर आपका इंतजार कर रही है? जी मैं कह दूंगा। शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। देखा तुमने, फिर किसी का सामान आ गया है। इनके मजे हैं, घर में बैठे बैठे शॉपिंग करते रहते और एक मैं हूँ कि इंतजार ही करती रहती हूँ कि मेरे लिए कुछ आए। हेलो, आपका पार्सल आया है, यहाँ दस्तखत कर दीजिए। उफ अम्मी, ये सब ऐसे नहीं चल सकता। देख रही है ना आप, ड्राइवर की नौकरी ही रह गई है मेरे नसीब में। बेटा मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी साली की शादी के बाद सोचा था दिन बदल जाएंगे हमारे, लेकिन वो तो एक नंबर की बेवकूफ निकली। बाहर आपकी बहन कादरिया आपका इंतजार कर रही हैं। आपका दिन अच्छा गुजरे। शुक्रिया, दिन अच्छा गुजरे। खुदा हाफिज। बेटा इन लोगों को तो रिश्तों का बिल्कुल एहसास नहीं। तुम्हें मदिया आंटी याद है ना? उसे जैसे सरकारी नौकरी मिली, अपने सब रिश्तेदारों को नौकरी दिलवा दी। एक ये लोग हैं, हमारा एहसास ही नहीं करते। बिल्कुल नहीं अम्मी, खैर छोड़ें, मैं चलता हूँ। अगर इंतजार करवाया तो गुस्सा आ जाएगा उसे। मेरी किस्मत, कैसी है किस्मत मेरी। एक काबिल आदमी को ड्राइवर बना दिया और यहाँ किसी को मेरी कोई कदर नहीं। क्या करूँ मैं, भाड़ में जाए। हाय मेरे काबिल बेटे का क्या हाल कर दिया।
ठीक अच्छा है खुदा बेटा, हाफिज। परेशान नहीं हूँ, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। हाय रे किस्मत। कादरिए, कादरिए यहीं पर है। बहुत जल्दी आ गई यहाँ पर। कादरिए, कादरिए कहाँ हो? इधर आओ जरा, इधर आओ। यहाँ पर क्या कर रही हो तुम? हाँ, क्या हुआ? चुप क्यों हो गई? हालिदे, मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी। मेरा यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रही तुमसे। तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूंगी मैं। यकीन करो, गुलफैम ने बुलाया। गुलफैम साहिबा, समझ गई तुम? साहिबा कहोगी उसे, समझ गई? साहिबा कहना है तुम्हें। हालिदे, तुम यहाँ से क्यों चली गई? आखिर क्यों? हाँ, अगर मजबूरी ना होती तो क्या मैं जाती? बात सुनो मेरी, किसी से बात तो नहीं की तुमने? मैं किसी से क्यों बात करूंगी? अगर उस शैतान से एक लफ्ज भी कहा तो अच्छा नहीं होगा। शैतान? शैतान कौन है यहाँ? क्या हालत हो गई है तुम्हारी यहाँ के पाकीज़े अपना बटवा ही भूलाएं। मेरी बात कान खोलकर सुनो। अगर तुमने किसी को ये राज बताने की कोशिश की तो तुम्हारी जान ले लूंगी। हाय अल्लाह, ये चुड़ैल तो उसका गला दबा देगी। बात सुना मेरी, ये क्या कर रही है उनके साथ बताओ? इनकी उम्र का भी लिहाज नहीं जो इस तरह गला दबोचा हुआ है। ये आप क्या कह रही हैं? किसकी बात कर रही हैं? वाकई में मुझे अंधा समझा है। मेरी नजर बिल्कुल ठीक है, गौर से देखो मुझे। ये आंखें हैं, बटन नहीं। तुम इन बड़ी बी का गला दबा रही थी। आप कुछ बोलती क्यों नहीं? बात सुने मेरी। मुनव्वर साहिबा दोस्त है मेरी, आपको क्या है? मुनव्वर, कल मिलकर चाय पीते हैं। तुम वक्त पर आ जाना, ठीक है? बहुत खराब औरत है ये। इसकी बदमाशियां कभी खत्म नहीं होंगी। आपकी हालत ठीक नहीं, चले मेरे साथ। ये तुम क्या कह रही हो दोएगो? अच्छा बताओ, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ? मुझे 50,000 एडवांस चाहिए और जानती हूँ तुम्हारे लिए नामुमकिन है गुलरू। हाँ, मगर पूछने के लिए शुक्रिया तुम्हारा। 50,000? परेशान मत हो तुम, मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। अच्छा बात सुनो मेरी, आज तुम्हें वर्कशॉप जाने की जरूरत नहीं, समझी? मर्द के साथ ही रहो तुम। आ जाए अम्मा जान, आ जाए। अब आपकी तबीयत कुछ बेहतर हुई? दोएगो, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। क्या हुआ? क्या बताऊं बेटी, इनके साथ क्या जुल्म हो रहा था अभी। वो चुड़ैल दिन दिहाड़े इनके टुकड़े कर देती। किसने हमला किया इन पर? आप ठीक तो है मुनव्वर साहिबा? नहीं नहीं। और कौन हो सकता है? उसी चुड़ैल हालिदे की बात कर रही हूँ। नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। बिल्कुल नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, कोई गलतफहमी नहीं हुई। हाँ, एक तो मैं आपकी मदद कर रही हूँ और आप मुझे ही झूठा बना रही हैं। हद होती है। चलिए आप मेरे साथ आइए, अंदर चलकर पानी पी लीजिए, पुरसुकून हो जाए। गुल्लू बेटी, मैं झूठ नहीं कह रही, मैंने खुद देखा था वो चुड़ैल इनका गला दबा रही थी। ठीक है पाकीज़े आंटी, ठीक है ठीक है, समझ गई मैं। हाँ, मेरी बात की तो कोई अहमियत ही नहीं है इस घर में। चलिए अंदर। अमीर घर की बहू क्या बन गई, हमें ही इज्जत देनी छोड़ दी।